दिल्ली के दिल में, जहां संकरी गलियों और प्राचीन स्मारकों में सदियों पुरानी यादें बसती हैं, वहां एक ऐसी जगह है जिसे समय के साथ भुला दिया गया है। आधुनिक जीवन की हलचल भरी अराजकता के बीच शाहजहानाबाद की परछाइयां एक भयावह रहस्य छिपाती हैं। जैसे जैसे शहर में शाम ढलती गई, पुरानी दिल्ली की भूल भुलैया भरी सड़कों पर लंबी छाया पड़ती गई। अर्जुन नाम के एक युवा पत्रकार ने खुद को ऐतिहासिक लाल किले के रहस्यमय आकर्षण की ओर आकर्षित पाया। एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ वह इसकी सदियों पुरानी दीवारों के भीतर छिपी अनकही कहानियों को उजागर करने की खोज में निकल पड़ा। अर्जुन ने किले की सीमा के भीतर अज्ञात घटनाओं के बारे में स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहट सुनी थी। जैसे जैसे वह अभिलेखों में गहराई से उतरता गया, उसे रहस्यमय ढंग से गायब होने, भूतिया प्रेत और बेचैनी की व्यापक भावना के बारे में पता चला, जो एक अदृश्य कफन की तरह हवा में चिपकी हुई थी। चेतावनियों से विचलित हुए बिना अर्जुन ने लाल किले के भीतर केवल अपने कैमरे और पत्रकारिता की भावना से लैस होकर एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात करीब आई, उसे हवा में ठंडक महसूस हुई और बाहर शहर की परिचित आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं। मंद रोशनी वाले कक्षों के भीतर अर्जुन ने उन छायाओं को देखा जो उसकी दृष्टि के कोनों में नृत्य कर रही थीं, मायावी और भयावह। खाली हॉलों में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो लंबे समय से भूले हुए सम्राटों और बदला लेने की चाह रखने वाली बेचैन आत्माओं की कहानियां बता रही थीं। सदियों पुराने रहस्यों के बोझ से हवा भारी हो गई और हर गुजरते पल के साथ अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने उजाड़ मार्गों की खोज की, उसकी नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी, जिसका प्रवेश द्वार धूल की परतों और उपेक्षा से स्पष्ट था। अंदर की हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी और तापमान में भारी गिरावट आई। अर्जुन एक अजीब मजबूरी से प्रेरित होकर अंधेरे में आगे बढ़ गया। फूले हुए कक्ष के मध्य में उन्होंने एक प्राचीन पांडुलिपि की खोज की, जिसमें लाल किले के भीतर छिपी एक शापित कलाकृति की बात की गई थी। एक अवशेष जिसमें उन लोगों की प्रतिशोधी आत्माएं थीं जो इसकी दीवारों के भीतर पीड़ित थे। अर्जुन ने जितना अधिक पढ़ा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि जो परछाइयां उसने देखी थीं, वे केवल भ्रम नहीं थीं, बल्कि किले के प्रेतवाधित आलिंगन में फंसी पीड़ित आत्माओं की अभिव्यक्तियां थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लाल किले के भीतर अलौकिक शक्तियां बेचैन होती गईं। फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में बदल गई और परछाइयां भयानक आकृतियों में बदल गईं, जो कोनों में छिप गईं और अर्जुन को द्वेषपूर्ण इरादे से देख रही थी। उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने उसके गले को जकड़ लिया है और एक ठंडी निर्मम उपस्थिति ने उसे घेर लिया है। भागने की बेताब कोशिश में अर्जुन कक्ष से भाग गया। उसके कदमों की आवाज प्रेतवाधित हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही वह चांदनी आंगन में उभरा, प्राचीन पत्थर एक अलौकिक ऊर्जा के साथ जीवंत होने लगे। सदियों से रिहाई से वंचित आत्माओं ने उस अत्याचारी के लिए प्रतिशोध मांगा, जिसने उनकी शाश्वत नींद में खलल डाला था। अगली सुबह स्थानीय लोगों को अर्जुन का कैमरा लाल किले के प्रवेश द्वार के पास पड़ा हुआ मिला। उसका मेमोरी कार्ड भूतिया प्रेत और वर्णक्रमीय छाया की अकथनीय छवियों से भरा हुआ था। खुद पत्रकार को फिर कभी नहीं